जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेस पॉइंट 95 पर। दोस्तों, आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है इंटर स्तरीय वो हम करा रहे हैं। जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी कि जब जब एग्जाम हुआ है उसका प्री मेंस इस सब का करा रहे हैं। इसके अलावा जो है कि सीजीएल बीएसएससी सीजीएल यानी सचिवालय सहायक का जो क्वेश्चन है, जो पिछले सालों का, यानी कि पिछले 10 सालों का, उस सभी को हम करा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और बने रहिए, क्योंकि हम जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको हम ला रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको ये अंदाज इससे होगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा है, और ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कि दोस्तों कि इससे अधिकांश क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो पूछा हुआ क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो देख लीजिए, ये 10/12/2018 को पूछा गया क्वेश्चन है, और ये इंटर स्तरीय एग्जाम कैंसिल होने के बाद दोबारा ये एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपका सामान्य ज्ञान है और उसके बाद साइंस, ये मेन रूप से ये टॉपिक को देखेंगे। और इसके अलावा आप मैथ रीजनिंग को भी देख सकते हैं, लेकिन उस बनाने में टाइम मुझे लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये केवल जीके पर फोकस किया जाए, जीके जीएस पर, और बाकी जो है आप लोग देख के मैथ बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैथ नहीं बन रहा है या रीजनिंग नहीं बन रहा है तो आप कमेंट करेंगे, तो फिर हम मैथ और रीजनिंग का भी वीडियो लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है। तो ये इसका आंसर राइट है दोस्तों। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है ना, इसका है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय है 2007 से याद रखिएगा 2012 तक ये समय है। चलिए आगे है दोस्तों, आगे देखिएगा कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है। देखिए, ये 2 बार क्वेश्चन पूछ दिया है, यानी रिपीट बार बार होते हैं। बिहार का साक्षरता दर जो है ना सबसे कम है, याद रखेगा 61.08% बिहार का साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष जो साक्षर है याद रखिएगा 71.2%, और महिला जो है 51.5% ये महिला साक्षर है। तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। भारत में सबसे ज़्यादा साक्षर केरल है। चलिए आगे है, किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है। हीराकुंड बांध जो है ना उड़ीसा में, उड़ीसा में हीराकुंड बांध है। देखिए, बिहार स्पेशल से उधर था क्वेश्चन, ये उड़ीसा है। आगे है कि किस देश ने हॉकी महिला एशिया कप जीती है। तो हॉकी महिला हॉकी एशिया कप जो है ये आपका उस समय जो है ना 2017 का बात है, तो ये भारत ही जीता था। और अभी जो वर्तमान में 2023 में भी भारत जीता है, याद रखिएगा। और महिला वाला जो है ना, ये पुरुष वाला भारत जीता है और महिला वाला चाइना जीता है। महिला वाला जो हॉकी हुआ है उसमें चाइना जीता है एशिया कप में, और पुरुष वाला में 2023 में भारत जीता है। आगे है कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो दीनबंधु जो है सार्वजनिक सभा, यह 1884 ईस्वी में ये ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था, 1884, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, आगे है कि कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये है ना कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर जो है ना, ये आपका अमर्त्य सेन जो है ना इनके द्वारा लिखा गया। इनको जो है ना याद रखिएगा 1998 में इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है, और 1999 ईस्वी में इनको जो है ना भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है अमर्त्य सेन को। आगे है कि इंडिया विजन 2000 किसने तैयार किया है। तो इंडिया विजन 2000 जो है ना, ये आपका श्यामा प्रसाद गुप्त जो है ना, इन्होंने तैयार किया है इंडिया विजन 2000, श्याम प्रसाद गुप्त। आगे है कि मदर टेरेसा अवार्ड 2023 किसको दिया गया। तो देखिए दोस्तों, उस समय 17 की बात है, तो 17 में आपका ये UNHRC को दिया गया था, लेकिन वर्तमान में जो है याद रखेगा नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, नरगिस मोहम्मदी। और ये ईरान के हैं, इनका फ्रांस में जन्म हुआ था। इनको नोबेल प्राइज भी शांति के क्षेत्र में दिया गया था। तो याद रखिएगा 2023 में किसको मिला है, नरगिस मोहम्मदी को। चलिए आगे है दोस्तों, आगे है कि संगम योजना संबंधित है। तो ये विकलांग से संबंधित है। संगम योजना ग्रामीण क्षेत्रों से विकलांगों से, ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांगों से संबंधित है संगम योजना। आगे है दोस्तों, अध इतिहास डैडस और ऐतिहासिक के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है।
तो ये किसके बीच है? तो ये अर्ध ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक और इतिहास के बीच की जो है ना अवधि है, जो प्रागैतिहासिक कहलाता है। और ये बहुत कम इसमें लिखित रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है, तो प्रागैतिहासिक याद रखिएगा। आगे कि पद्म विभूषण अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया था? 18 में जो है ना दोस्तों, ये मिला था गुलाम मुस्तफा खान को मिला था, लेकिन अभी याद रखिएगा 2023 की बात करें, 23 यानी 22 में जो मिला है ना 23 का, 2023 में जो भारत रत्न ये सॉरी पद्म विभूषण की बात करते हैं 2023 में, तो 6 व्यक्ति को मिला है। 6 व्यक्ति में आपका है बालकृष्ण दोषी, याद रखिएगा, जाकिर हुसैन, एस.एम. कृष्णा, दिलीप महानोबिस, श्रीनिवास वर्धन और मुलायम सिंह जो है ना, इनको मरणोपरांत दिया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है इनको। तो ये 6 व्यक्ति को याद रखिएगा। टोटल जो है ना, टोटल 106 व्यक्ति को मिला है, जिसमें 6 व्यक्ति को जो है ना आपका पद्म विभूषण दिया गया है, और पद्म भूषण है 9 व्यक्ति को मिला है, और पद्म श्री जो है ना 91 व्यक्ति को, याद रखिएगा। यानी कि 6, 9, 91 इतना व्यक्ति को मिला है, टोटल 106 लोगों को मिला है। और बिहार से जो देखा जाए तो 3 व्यक्ति को बिहार से मिला था, यानी सुभद्रा देवी को जो है पद्म श्री की बात करें तो सुभद्रा देवी को मिला है, अनंत कुमार को मिला है और कपिल देव प्रसाद को मिला है, याद रखिएगा। ये 3 व्यक्ति को पद्म श्री मिला है। आगे दोस्तों, आगे यहाँ पे गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर जो है ना, ये गोल्डन सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, जैसलमेर। चलिए आगे हैं, आगे है कि यहाँ पे कि किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की है? तो सबसे पहले जो है नागौर में, राजस्थान के नागौर में, ये 2 अक्टूबर 1900, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 में लागू होता है नागौर जिला में, ठीक है। और इसके बाद आंध्र प्रदेश में लगाया जाता है 11 अक्टूबर को, याद रखेगा, आंध्र प्रदेश में 59 में ही। तो राजस्थान के बाद में नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू होता है। इसके बाद बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था जो है संवैधानिक दर्जा जो दिया गया था, जो ये याद रखिएगा 1993 में इसको पूरा मैंने भारत में लागू कर दिया जाता है, लेकिन 1992 में इसको पंचायती राज का दर्जा दिया जाता है। और ये है 73वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। और 1993 से पूरा विश्व में पूरा भारत में 24 अप्रैल 1993 से पूरा भारत में लागू कर दिया जाता है। लागू करने के बाद जो है पंचायती राज का जो चुनाव हुआ था सबसे पहले आपका मध्य प्रदेश में हुआ था। आगे दोस्तों कि हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो ये ना ये अकबर की माँ थी, हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ थी। आगे है दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पर्यावरण संबंधित प्रदर्शन सूचकांक कब प्रकाशित हुआ था? तो ये है 2002 में ये प्रकाशित हुआ था, पर्यावरण संबंधित प्रदर्शन सूचकांक प्रथम वाला 2002 में याद रखिएगा। और 2002 में ही आपका झंडा जो है ना सार्वजनिक फहराने के लिए आदेश दिया गया था। आगे दोस्तों कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 1993 में, देखिए ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1993 में इसको स्थापित किया गया था। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बिहार स्पेशल से पूछ दिया है। डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ है? ये बिहार के गया में है डुंगेश्वरी पहाड़ी, याद रखिएगा। ये प्रेतशिला भी वहीं पे पर्वत है, डुंगेश्वरी भी है, ये सब आपका ब्रह्मयोनी भी पर्वत गया में है, तो ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है कि राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो ये राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज बोल रहा है, तो ये 23 में हुआ था। ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर किए थे, याद रखिएगा। 1923 ईस्वी में राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी, 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये कांग्रेस के विरोध में स्थापित किया गया था, इसलिए खिलाफत बोला गया था। भूटान का मुद्रा, देखिए मुद्रा पूछ दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, भारत या विश्व के जो भी देश हैं, विश्व के देश के राजधानी और मुद्रा एकदम पूछता है। तो न्यूगल्ट्रम जो है ना, इसका मुद्रा है भूटान का, याद रखिएगा। आगे है यहाँ देखिए, ये गाल देश का नया नाम है, मैंने किस देश का नाम जो है ना पहले गाल बोला जाता था, उसका अभी नया नाम क्या है? तो फ्रांस को पहले गॉल बोला जाता था, ठीक है, गॉल, तो ये फ्रांस हो गया। आगे है दोस्तों
कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। देखिए ये नीति आयोग का भी पूछ दिया, ये बीपीएससी में भी पूछा हुआ है और इसमें इंटर स्तरीय में भी पूछा हुआ है। तो एक नंबर हो गया इसका आंसर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका जो है ना फुल फॉर्म हो गया नीति आयोग का। ठीक है, NITI नीति। ठीक है, ये इसका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो गया इसका फुल फॉर्म। आगे दोस्तों कि सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो सतत के लिए 17 है, याद रखिएगा, सतत के लिए 17। ठीक है, SDG सूचकांक जो है ना ये 17 को है। आगे है, चलिए आगे है दोस्तों कि भारत में वर्ष 2015-16 ईस्वी में आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, देखिए तीसरा बिहार बन गया था और दूसरा जो है ना, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा पश्चिम बंगाल था और तीसरा नंबर पर बिहार था अपना। ठीक है, याद रखिए उस समय का है। आगे है कि इसका मतलब है कि आपको ये फसल से भी संबंधित बिहार का कैवान नंबर का स्थान है, ये बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आगे कि धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अच्छा है। मैंने अच्छा है कि मतलब ये हुआ कि 1000 में उस 1000 होना चाहिए या 1000 से अधिक होना चाहिए। तो ये ईसाई का अच्छा है, यानी कि याद रखिएगा ईसाई का जो लिंगानुपात है 1009 है। ठीक है, 1009 लिंगानुपात है, मैंने 1000 पुरुष में 1009 महिलाएं हैं। आगे है दोस्तों, आगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुक्ति दिवस जो मनाया गया था कांग्रेस के इस्तीफा देने के बाद में ना, मुक्ति दिवस ये मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी, याद रखिएगा। कांग्रेस का जो ना 28 महीना ही चला था शासन, याद रखिएगा 28 महीना, यानी कि 37 में चुनाव हुआ था वो। आगे है दोस्तों, चलिए आगे है कि किस देश ने डेविस कप 2017 जीता था। उस समय जो है ना डेविस कप जो है जीता था दोस्तों, उस समय आपका फ्रांस जीता था। लेकिन 2023 की बात करें, 2023 में आपका इटली जीता है, याद रखिएगा इटली जीता है 2023 में। 2023 में आपका डेविस कप इटली जीता है। आगे है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। पृथ्वी से दूरी पूछ दिया है, ये सब आपको पढ़ना होगा। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी पूछ दिया है, देखिए तो यह है ना, याद रखिएगा 150 मिलियन किलोमीटर है। ठीक ना, मिलियन किलोमीटर। तो ये 152 दिया है, लगभग में दिया है, ये ही आंसर हो जाएगा 152.1 मिलियन किलोमीटर, ये सही है। ठीक है, आगे कि डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है। तो डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है ये अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। आगे है दोस्तों, आगे है कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए ये ब्रिटिश भारत में जो ना यूनुस खान जो थे, मोहम्मद यूनुस, इनको बनाया गया था प्रथम प्रधानमंत्री। पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोला जाता था और 1935 के अधिनियम के तहत 37 में जो है ना इलेक्शन हुआ था, मैंने इसी समय इनको बनाया गया था। 1935 के समय में, 35 से 37 के समय में जो है ना सबसे पहले सरकार बनी थी, तो ये प्रधानमंत्री बिहार के बने थे प्रांत में देखा जाए तो। ठीक है, तो ये है मोहम्मद यूनुस पे ही बने थे। दोस्तों आपको इसी तरह से अब अगर लग रहा है कि हमको और भी मैथ वगैरह भी लेके आना चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए, क्योंकि हो सके कि आप लोगों का जल्दी ही हम ये सब ला दें। और एक तहलका सीरीज भी लाने वाले हैं, इसके लिए कमेंट कीजिए कि कब लाएं। चलिए आगे क्वेश्चन जो दोस्तों कि खाड़िया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। खाड़िया जो है ना कहाँ निवास करती है, तो झारखंड में निवास करती है खाड़िया जनजाति। ठीक है, खाड़िया झारखंड में निवास करती है। आगे दोस्तों यहाँ पर कि भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 19 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। देखिए 19 जो है ना दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आपका 243 के जी में, याद रखिएगा। शक्ति बोलेगा, देखिए शक्ति कह रहे हैं ना, कार्यों का शक्ति है, देखिए कार्य करेगा तो शक्ति है ना जी, इस तरह से याद रख सकते हैं।
29 कार्य करेगा जो 243 के जी के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा के से किंग निर्वाचन, माने ग्राम पंचायत का जो निर्वाचन है ना, ये किंग याद रखिएगा, के से निर्वाचन होता है और राजा बन जाता है तो किंग याद रखिएगा। और ग्राम पंचायत के बारे में जो जिक्र किया गया है 243 के ए में है, और ग्राम सभा का गठन की बात करें तो 243 के बी में है। और ई से याद रखिएगा, ये 500 के लिए 5 साल के लिए जो है ना, सॉरी ये क्या है, सॉरी 243 है ना, हाँ 243, ये देखिए किंग वाला है ना 243 याद रखेगा कि निर्वाचन होता है 243 के तहत। और 200 ये कितना है 43 के ई के तहत क्या होता है, 243 के ई के तहत अवधि है, ठीक है, 243 के ई में अवधि है। चलिए आगे है दोस्तों, देखिए ये उस समय के हैं गणमान्य भारत विद्य पुरस्कार 2017 किसको दिया गया था, तो उस समय हेनरिक फ्रीहेर स्टीनक्रोन को दिया गया था। लेकिन अभी का जो है ना हम सर्च किए हैं लेकिन नहीं मिला है, अगर आप लोगों को मिलेगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे है कि इसमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है। देखिए पृथ्वी सबसे अधिक घनत्व वाला है, और ये शनि के पास जो है ना सबसे कम घनत्व का है। ये पानी में रखने पर भी तैरने लगता है शनि, इतना कम घनत्व है इसका, सबसे ज़्यादा पृथ्वी का है। सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो आपका बृहस्पति है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा में बृहस्पति है, सबसे छोटा है जो बुध है, जो आपका सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह हो गया बुध, वही है सबसे छोटा। अब है कि मत्स्य से संबंधित जॉर्जे बैंक कहाँ अवस्थित है, तो जॉर्जे बैंक जो है ना याद रखिएगा नोवा स्कोटिया में है, नोवा स्कोटिया में जो है ना जॉर्जे बैंक। आगे है दोस्तों, यहाँ आगे है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, देखिए ये जेनेवा में है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। इसका स्थापना जो है ना 1995 में किया गया था, 1 जनवरी याद रखिएगा, 1 जनवरी 1995 को। आगे है दोस्तों कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था, तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय सारण से जो थे जयप्रकाश नारायण, सारण यानी छपरा से, और वहीं से उन्होंने आंदोलन का अंजाम दिया था। लास्ट में जो है ये पकड़े जाते हैं, और पकड़े जाने के बाद जो है ना हजारीबाग जेल में इनको बंद कर दिया जाता है। फिर वो दीपावली की रात में 9 नवंबर को लगभग निकलते हैं, और लास्टली नेपाल के जंगल में जो है ना छुप कर वार करते हैं। तो इसीलिए जो है ना ये अंग्रेजों को ज़्यादा क्षति पहुंचाते थे, और जिला था इनका सारण, इसलिए इनको अपराधी जिला इस जिला को घोषित किया गया था। आगे है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था, देखिए दरभंगा में मनाया गया था राखी बंधन दिवस, ठीक है। और यही जो है ना रक्षाबंधन जो था आपका बंगाल में मनाया गया था, राखी बंधन बिहार में दरभंगा याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि आगे है कि सूरीनसर मानसर झील किस राज्य में अवस्थित है, तो राज्य उस समय राज्य था ये, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा, ठीक है। आगे है दोस्तों कि पुना सांगछू हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ है, ये भूटान में है। पुना सांगछू हाइड्रोजन प्रोजेक्ट भूटान में है। आगे दोस्तों कि धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये अनुच्छेद 110 में इसका किया गया है प्रावधान। चलिए दोस्तों आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ है कि बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है। अच्छा, बिहार के मंत्री को जो है वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है, तो राज्यपाल नियुक्त करता है, ठीक है। और केंद्र में राष्ट्रपति, अनुच्छेद याद रखिएगा 280 के तहत केंद्र में नियुक्त किया जाता है वित्त मंत्री को, ठीक है। और वे आगे है दोस्तों कि एडसैट प्रक्षेपित किया गया, देखिए एडसैट जो है ना इसको कब प्रक्षेपित किया गया था, याद रखिएगा 2004 में इसको प्रक्षेपित किया गया था एडसैट को। आगे है दोस्तों यहाँ पे कि देखिए आगे है क्वेश्चन कि ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है, तो ट्रांस कैनेडियन जो हाईवे है दोस्तों ये सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर को जोड़ती है, सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर को जोड़ती है ये। आगे है जर्मनी और फ्रांस की सीमा को क्या करते हैं, देखिए ये सीमा हमेशा पूछता है, जो भी जिस देश से सीमा लगा हुआ है ये हमेशा पूछता है। तो मैगिनॉट रेखा याद रखिएगा, जर्मनी और फ्रांस के सीमा पर स्थित है।
मैंने जर्मनी और फ्रांस की सीमा को जो है ये मैगिनॉट रेखा बोलते हैं। डूरंड हो गया पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, और हिंडनबर्ग जो हो गया हिंडनबर्ग जो है ना जर्मनी और पोलैंड के बीच हो गया हिंडनबर्ग। ठीक है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे है दोस्तों कि वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय में पूछा है दोस्तों, तो देखिए मुख्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होता है और प्लस 33 जो है ना अन्य न्यायाधीश होता है। टोटल जो है ना 34 होता है, जो इसमें उस समय में पूछा गया था, ये ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये 34 टोटल होता है। ठीक है, 34 याद रखिएगा, यानी कि 34 अभी वर्तमान में टोटल है। वर्तमान से मतलब रखिए, पहले से छोड़िए। तो ये वर्तमान में कहेगा 2023 के अनुसार तो आपका 34 गो न्यायाधीश हैं। और हाई कोर्ट की बात करेगा, हाई कोर्ट तो टोटल 25 गो हाई कोर्ट है भारत में। ठीक है, टोटल 25 हाई कोर्ट है। 25वां जो आपका है हाई कोर्ट बना है अमरावती जो है ना आंध्र प्रदेश का। चलिए दोस्तों आगे हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित किया गया था। तो ये 1948 में घोषित किया गया था प्रथम औद्योगिक नीति। आगे है दोस्तों कि समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है। समुद्री जो चूहिया है ये काइटिन को जाना जाता है समुद्री चूहिया के रूप में। आगे है कि किस देश ने फेडरेशन कप 2017 जीता है। कौन सा देश जो है ना फेडरेशन कप 2017 जीता है। तो ये पुराना क्वेश्चन है, जो उस समय अमेरिका जीता था, लेकिन वर्तमान में कौन जीता है ये आप लोग सर्च करके बताएंगे, कमेंट कीजिए कि 2023 में फेडरेशन कप किसने जीता है। ठीक है दोस्तों, आगे है भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। भारत में कृष्ण क्रांति जो है पेट्रोलियम से। देख लीजिए कितना करंट पूछा हुआ है, यानी लगभग 10 प्लस ही करंट है। 50 क्वेश्चन जो जीके का पूछा जाता है उसमें से 10 क्वेश्चन, ये इसमें तो ज़्यादा ही पूछा है, 50 से ज़्यादा है, 54 क्वेश्चन पूछा हुआ है। देख लीजिए 50 क्वेश्चन में तो ये पेट्रोलियम वाला हो गया, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है, 50वां क्वेश्चन है। और देखिए उसके बाद है, देखिए बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा है, बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। तो पहले जो है ना ये भोला पासवान शास्त्री के समय में आपका लागू हुआ था 1968 ईस्वी में पहली बार। तो ये हो गया प्रथम राष्ट्रपति शासन। आगे है दोस्तों कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है ना दोस्तों 12 में शुरू किया गया था आपका फरवरी 2012 में। अब है कि देखिए ओमान की राजधानी पूछ दिया यहाँ पे, ओमान की राजधानी, ओमान की राजधानी कहाँ है, मस्कट है, याद रखिएगा ओमान की राजधानी मस्कट है। चलिए ये 55 क्वेश्चन जो है ना आपका जीके से पूछा हुआ पहले का है, इसलिए अभी तो पूरा निर्धारण है कि हाँ 50 ही पूछेगा, लेकिन 55 को पहले ऐसा नहीं कि हाँ 50 ही पूछेगा, जब बोला है तो ज़्यादा कम भी हो सकता है, क्योंकि आपका BSSC CGL में जो है ना दोस्तों, CGL में क्या हुआ है कि 78 के आसपास ये मैथ और रीजनिंग पूछा है, जिसमें रीजनिंग ज़्यादा था। ठीक है, मैथ तो 25 था, उससे कम ही था लगभग, लेकिन रीजनिंग जो है ना मैंने टोटल मिला के मैथ और रीजनिंग 78 के आसपास पूछा गया था। आगे है दोस्तों कि कौन एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2023 जीता है। तो उस समय जो है ना 17 वाला जो जीता था आपका देव पटेल जीता था, लेकिन वर्तमान में जो है ना सर्च कर लीजिएगा कौन जीते थे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, करंट पहले के से जोड़ के इस बार पढ़िएगा तुम। ठीक है, तो इंटर स्तरीय वाले के लिए जो है ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जो पढ़ना चाह रहे हैं, जिनको जॉब चाहिए वो मेहनत करें, नहीं मेहनत कीजिएगा तो जॉब नहीं मिलने वाला है, ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, पहला जमाना न रह गया कि मार्कशीट के बेसिस के आधार पर आपका जॉब हो जाएगा, अब कंपटीशन बढ़ गया है, इसलिए सबका एग्जाम हो रहा है। चलिए दोस्तों, तो आगे क्वेश्चन यहाँ पे अब हम लोग विज्ञान और गणित में क्वेश्चन देखेंगे। तो मेन रूप से हम गणित का नहीं, अब विज्ञान का ही देखेंगे। गणित का अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो लेके आए तो बताएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। क्वेश्चन है कि सालच क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है सालय क्रिया में। तो कैल्शियम सल्फेट का जो है ना प्रयोग किया जाता है पट्टी के रूप में। ठीक है, आगे है दोस्तों, देखिए ये है 10 संख्याओं का औसत। ये मैथ हो गया आपका, जो प्रत्येक संख्या में इतना से गुना करने पर नई संख्या का औसत क्या होगा। तो सीधे ये दोनों का गुना कर दीजिए, आंसर आपका ये 1 नंबर आ जाएगा। ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे है, ये मैथ है, मैथ है, बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ये क्वेश्चन है कि तरंग ऊर्जा
आधारित प्रथम षड्यंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये केरल में स्थापित किया गया था। तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम षड्यंत्र जो है ना तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया था, केरल के तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, आगे है दोस्तों, ये मैथ है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका ये 13 से 31 हो जाएगा आंसर। ये है क्वेश्चन, देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? ये समूह कहा जाता है। ठीक है, समूह कहा जाता है ऊर्ध्वाधर कॉलम को। आगे है दोस्तों, ये मैथ है। मैथ में आपका आंसर हो जाएगा 1 माने 2000 हो जाएगा इसका। ये देखिए, ये है निम्नलिखित में से कौन सी ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो अंतरकोशिकीय जो क्षेत्र बड़ा होता है दोस्तों, पेरेनकाइमा जो है ना, इसी का होता है, याद रखेगा, पेरेनकाइमा। ये हो गया। अगर दोस्तों चाहते हैं आप मैथ बनाना तो आप रुका कर वीडियो को बना सकते हैं, आप मैथ भी बनाइए, क्योंकि आपको ये पता चलेगा किस टाइप का मैथ पूछा है। ठीक है, अन्यथा आप पढ़िए, वीडियो हम लेके आ रहे हैं। आगे है दोस्तों कि दाद यानी रिंग वर्म होने के कारण क्या है? तो कवक से होता है, याद रखिएगा, कवक से होता है। और विषाणु से जो है ना आपका ये होता है, एड्स होता है, फिर उसके बाद पोलियो हो जाता है, और जीवाणु से जो है ना टीबी वगैरह होता है, ध्यान दीजिएगा, टीबी टेटनस वगैरह जीवाणु से होता है। ये चक्रवृद्धि व्यास से संबंधित क्वेश्चन है, इसका आंसर 4 हो जाएगा, यानी कि 6000 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि 60 के शुक्राणु को रखते हैं, ये तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है, तरल नाइट्रोजन में। ये हो गया 67, याद रखिएगा इसका 6 आंसर हो जाएगा। ये हो गया 68 जो है ना, इसका हो जाएगा ये 1 नंबर आंसर हो जाएगा 77.41। चलिए यहाँ क्वेश्चन है बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य होता है, तो बैगनी का जो है ना दोस्तों कम तरंग दैर्घ्य इसका होता है, और लाल का अधिक होता है। याद रखिएगा, इस सब लूसेंट का क्वेश्चन सब एकदम मिल रहा है, डिट्टो मिल रहा है। बैगनी का सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है और लाल का अधिक होता है। ठीक है, विवर्तन बोलेगा तो बैगनी का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन जो दिया है दोस्तों, इसका आंसर जो है ना आपका ये हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 3.36 जो है टाइमिंग हो जाएगा उसका। देखिए यहाँ पे मैथ है, और इसका आंसर जो है ना आपका दोस्तों आराम से बनाएंगे, बन जाएगा। ये लगभग इसका होना चाहिए 2000 है क्या आंसर इसका? हाँ 2000 है। ठीक है, 71 के आपका 1 हो जाएगा आंसर। अब है मूली। मूली जो है ना दोस्तों, मूली एक उदाहरण है। मूली जो है ना, ये मूली जो है इसका है तुर्क रूपी मुसल जड़ का, तुर्क रूपी मुसल जड़, याद रखेगा, मूली है। चलिए 73 जो है ना दोस्तों, ये मैथ आप लोग मिला लीजिएगा, इसका 4 हो जाएगा आंसर। और आगे है मैथ, यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? भारी ओस्मियम है। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, भारी ओस्मियम है, हाइड्रोजन सबसे हल्का है। ठीक है, आगे है दोस्तों, यहाँ पे विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग में लाया जाता है? तो विद्युत जो इस्त्री होता है दोस्तों, इसमें आपका नाइक्रोम का तार यूज किया जाता है, नाइक्रोम का तार। देखिए ये मैथ से संबंधित है, देखिए यहाँ से बना सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या बोल रहे हैं तो सबसे बड़ी 5 है, 5 से कटने वाला अधिकांश से तीनों सब मिल रहा है। तो देखिए इसका आंसर आप निकाल सकते हैं कि सभी कितना हुआ, ये जोड़िएगा तो सब हो जाएगा कितना, 12। अब 12 3 संख्या, इसका औसत दिया है कितना दिया है, 20 दिया है, तो औसत 20 दिया है, 3 संख्या का तो 60 होगा, 12 23 60, और ये कितना था, ये 12 था, तो 12 से काटिए, 12 25 60, 5 हुआ, और फिर 5 50 25 गुना कर दीजिएगा, ये दोनों आंसर आ जाएगा बी नंबर। चलिए दोस्तों, ये हल्का हल्का यूरिया वाला देख लीजिए, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो ये 46% पाया जाता है। देखिए इसमें 49% दिया है, लेकिन 46% पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे है, ये आपका जो है ये इसमें मिला लीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए इसका देख लीजिए 2% लाभ हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका जो है ना, हाँ गुणनफल दिया है 65, तो याद रखिएगा 13 × 5 = 65 होता है, ये 13 × 5 करिएगा तो गुणनफल ये हो जाएगा। फिर दोनों संख्याओं का अंतर जो बोल रहा है ना, वो अंतर का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो उन दोनों संख्याओं के, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल इतना हो गया, और दोनों संख्याओं के अंतर का वर्गमूल बोल रहा है, तो दोनों को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, यही ना, 8 हो गया। और वर्गमूल बोल रहा है, दोनों का अंतर का वर्गमूल तो 2 होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, तो ये इसका जो है ना दोस्तों, ये 8 दिया है, लेकिन वर्गमूल बोल रहा है, तो यहाँ 2 होना चाहिए वर्गमूल।
दो संख्याओं का अंतर का वर्गमूल। ठीक है, तो ये दो इसका आंसर ले रहा है। चलिए आगे है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो ये है ना प्रत्यावर्ती धारा के लिए इसका उपयोग किया जाता है, परावर्तित धारा के लिए। देखिए दोस्तों, ये बहुत हल्का हल्का मैथ दिया है जो ना, ये क्रयमूल विक्रयमूल का अनुपात दे दिया। देखिए क्रयमूल 1 है और विक्रयमूल कितना है, 6 है, तो लाभ कितना हो गया, 1 होगा। और क्रयमूल बट्टा में ले लीजिए, गुने 100 कर दीजिए, यानी कि 5 हो जाएगा बट्टा में, तो ये 5 से कटिएगा, 20% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों, कि कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है, तो लाइसोजाइम जो है ना, ये नष्ट करता है, इसका आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम। देखिए आगे है दोस्तों, 83 का आंसर जो ना बनाइए, इसका आंसर आ जाएगा 1 नंबर आ जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा, बन जाएगा। देखिए ये इसका है ना दोस्तों, ये इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, रीजनिंग टाइप का ये क्वेश्चन है, ये बनाइएगा जरूर, ठीक है। जो है 84 का देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर 3 हो जाएगा। और ये जो दिया हुआ इसका आंसर देख लीजिए, ये बनाइएगा तो आ जाएगा आंसर इसका। देखिए गुना दिया है ना, तो 6 9 54 ये भी कर सकते हैं, 6 गुने 9, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 81 हो जाएगा, इसका करिएगा तो 36, जोड़िएगा तो 17 आ जाएगा। फिर यही करना है, यहाँ पे दोनों का मान निकालना है, यानी कि समझिए कि ऊपर हो जाएगा कितना 6, यहाँ कितना 9, 6 9 9 6 15 हो जाएगा। अब फिर घटाइएगा तो 3 5 3 15, ये 1 नंबर आंसर हो जाएगा इसका, इस तरह से बनाइएगा। आगे दोस्तों देखिए, यहाँ 86 का जो है ना, 86 का 2 नंबर हो जाएगा आंसर। चलिए आगे है, इसका देख लीजिए, बना लीजिएगा आप लोग रोका कर, इसलिए रोका रहे हैं ना दोस्तों, बहुत लोगों के पास में ये सेट नहीं होगा तब नहीं बनाएंगे तो फिर समझ में उतना नहीं आएगा। तो 88 का 4 याद रखिएगा, 88 का 4 है, ठीक है। चलिए यहाँ साइंस का क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचालित रोग है, लैंगिक जो संचारित रोग है वो कौन सा है, तो ये जो ना है दोस्तों सिफिलिस है, ये इसका आंसर होगा सिफिलिस, ठीक है। लैंगिक संचालित रोग है सिफिलिस। आगे है कि इसका 3000 आंसर हो जाएगा, 3000, ठीक है, मैथ का। आगे है देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, 100 मिली रक्त में सामान्य कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो ये 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, साइंस का क्वेश्चन है। आगे है दोस्तों देखिए यहाँ पे कि किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, कोशिका के आत्महत्या का थैली ना लाइसोजाइम को बोलते हैं, लाइसोसोम जो है लाइसोसोम को बोलते हैं, तो ये होगा लाइसोसोम। आगे है दोस्तों, तो 93 का आपका 4 हो जाएगा, यानी कि 12, ठीक है, बना लीजिएगा इसको। देखिए यहाँ पे जो दिया है कि गुरुत्वाकर्षण माने जी का मान जो होता है, तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य अवयव है, तो जो बायोगैस है दोस्तों, इसका मुख्य अवयव की बात करते हैं, मीथेन है बायोगैस में, और ये बोलता है कि एलपीजी में तो प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाता है। आगे है देखिए, यहाँ पे क्या है कि गर्म सूप स्वादिष्ट होता है, क्यों, तो गर्म जो सूप होता है ये स्वादिष्ट जो होने का कारण है दोस्तों, यह मसालों का मिश्रण होता है, ये इसका जो है ना पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण जो है ये स्वादिष्ट लगता है। चलिए यहाँ पे है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपका मैथ है, ठीक है, 97 का याद रखेगा, 96 आंसर हो जाएगा। और 98 वाला तो आप बना सकते हैं, ये 98 का आंसर हो जाएगा आपका 4 160। 99 का जो है ना दोस्तों, ये इजी ही है, समझिए। 99 का आपका डी 75 हो जाएगा, और जो 100 है, 100 का भी 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4 याद रखिएगा, इसका भी 4 है। चलिए आगे है ये आपका क्वेश्चन कि कौन सी रासायनिक घटना है, कौन सा चाहिए ना, दूध से दही बनना है रासायनिक घटना, दूध से दही बनना रासायनिक घटना है। आगे है कि अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, तो अवश्रव्य तरंग की जो आवृत्ति होती है दोस्तों, ये 20 हर्ट्ज से कम होती है, और 20 से 20 हजार हर्ट्ज जो है ये आपका श्रव्य है, श्रव्य तरंगे जो है ना, जिसको ऑडिबल बोलते हैं, तो ये
20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच है, और ये जो अश्रव्य है ये 20 हर्ट्ज से कम है, और प्राश्रव्य हो जाता है जो 20,000 से अधिक होता है, उसको प्राश्रव्य बोलते हैं। आगे है जो कि ये सब बनाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, टाइम इसमें टाइम टेकन थोड़ा बहुत होगा, तो ये याद रखिएगा। 3 का आंसर हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे है साइंस का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग होता है। तो कृत्रिम वर्षा जो है उत्पन्न होता है ये सिल्वर आयोडाइड के कारण। आगे है कि विद्युत मोटर का परिवर्तित करने वाला युक्ति है। तो ये विद्युत मोटर का जो है ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। याद रखिएगा जनरेटर जो है, जो जनरेटर गांव में शादी ब्याह में आता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो भी और वो जनरेटर भी। इस बार सीजीएल में पूछा था, बीएसएससी सीजीएल में जनरेटर कि किसको किस में बदल जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये 4 नंबर हो जाएगा उसका। लेकिन इसका जो है याद रखेगा विद्युत मोटर का ये है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए दोस्तों, ये अब इधर आपका रीजनिंग टाइप का आ गया, देख लीजिए रीजनिंग यहाँ दे दिया गया है, इससे संबंधित इतना हल्का हल्का रीजनिंग है, आप लोग बहुत जल्द बना सकते हैं। देखिए ये भी हल्का रीजनिंग है, ये सब आप रुका के बना सकते हैं। देख लीजिए ये सब हल्का रीजनिंग है, डेट से समझ देते हैं, त्रिभुज इसमें बताना है, त्रिभुज पूछ दिया गया, और ये आपका ये सब दे दिया है। देख लीजिए जिस तरह पानी संबंधित है ऑक्सीजन से, उसी तरह जो है नमक किससे संबंधित है, तो ये सोडियम हो जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए ये सब हो गया, ये सब रीजनिंग है। देखिए कितना मस्त रीजनिंग दिया हुआ है आप लोगों का। वैसे बनाते होंगे रीजनिंग तो ज़रूर जल्द बना लीजिएगा आप लोग, क्योंकि प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। सेट ज़रूर आप लोग बनाइए, किसी भी हाल में सेट बनते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जो गलती हो रहा है, जो लग रहा है कि आप गलती कर रहे हैं, उसको सुधार करिए। जो भी सेक्टर में कमज़ोर आ रहा है या ज़्यादा गलत हो जा रहा है उसको बना जाइए एकदम सही से। देखिए ये सब रीजनिंग है। ब्लड रिलेशन से भी आपका रीजनिंग पूछा हुआ है, आप लोग बनाइए। ये सब ब्लड रिलेशन से ये सब पूछा हुआ है, इधर देखिए ये सब क्वेश्चन बनाइए। देखिए ये सब है, इसमें कम से कम आपको 45 प्लस लाना होगा रीजनिंग में। मैथ में 20 प्लस याद रखिए, 20-22 लाना होगा, और मैथ रीजनिंग ये सब में। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है आपका जो ये पूछा हुआ है, ये सब बना लीजिए। ये सब आपका देखिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, और इस तरह से अगर बनाते हैं तो हमें नहीं लगता है क्वेश्चन आप लोगों का छूटेगा। देख लीजिए यहाँ पे ये इंटर स्तरीय जो पूछा गया क्वेश्चन जो पहले भी हम बताए थे ये है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको इसी तरह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए तो आप हमसे जुड़े रहिए, हम जुटा रहे हैं क्वेश्चन सब ला रहे हैं। इसके अलावा आपका तहल्का सीरीज भी आने वाला है, और मैथ रीजनिंग का भी सेट चलेगा यूट्यूब पर, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।